ग्लाइकोलिसिस क्या है? व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस? इसके स्टेप्स कितने हैं, कितनी एनर्जी यूज़ होती है, एंड क्या है ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स, और कैसे आप लोगों को ईजिली ये लर्न होगा, हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मतलब टूटना, मीन्स ग्लूकोज का टूटना। हमारी बॉडी में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, सब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में खाया तो वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में अब्जॉर्ब होगा। ठीक, अब्जॉर्ब हो गया, पहले डाइजेस्ट होगा, देन अब्जॉर्ब होगा। अब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारी सेल्स में जाएगा। ठीक, सेल्स में जाने के बाद उस ग्लूकोज का होता क्या है? उसी ग्लूकोज को जब वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में जाएगा तो उससे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। जी हाँ, ग्लूकोज से जब एनर्जी बनती है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये कहाँ होता है? ये हमारी सेल होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जी हाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इसके 10 स्टेप है टोटल, हमारे इसके ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स हैं। आइए वन बाय वन स्टेप हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप है ये, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। जी हाँ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। जब ये कन्वर्ट होगा तो इसमें एक एंजाइम आएगी, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का क्या होता है? ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम आएगी जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए। कि कोई भी एंजाइम रिएक्शन में क्यों आती है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देती है जब आती है तो। ठीक, इन्हांस कर देती है। इसमें हमारा एक एटीपी यूज़ होगा। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो इसमें एक एनर्जी एटीपी यूज़ होगी। हालांकि ग्लूकोज एनर्जी बनाती है बट इसमें एनर्जी यूज़ भी होती है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में एनर्जी भी यूज़ होती है। जब ये एटीपी आएगा तो ये एटीपी टूटेगा एडीपी में एक एंड फॉस्फेट में। तो ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट आके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जुड़ जाएगा। जी हाँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जुड़ जाएगी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप पे हम आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्जन होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक, इसमें कौन सी एंजाइम आएगी? इसमें फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम आएगी। फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम आएगी जो कन्वर्ट कर देगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारा थर्ड स्टेप है ये, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट होगा अब हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। जी हाँ, इसमें कौन सी एंजाइम आएगी? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम आएगी। यहाँ पे भी एक स्टेप होता है, एक एटीपी यूज़ होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एटीपी एक यूज़ हुई है। जब ये एटीपी यूज़ होगी तब यहाँ पे फ्रक्टोज 1 कार्बन एंड 6 कार्बन पे हमारा फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें 1 कार्बन एंड 6 कार्बन पे हमारा फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड 1 एटीपी इज़ यूज हियर ऑल्सो। ठीक, अब ये हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। देखो दो फॉस्फेट आए तो इसको बिस बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे 1 था इसलिए इसे कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन यहाँ पे 1 और 6 पे कार्बन 2 फॉस्फेट आ गए इसलिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। ठीक, अब ये डिवाइड होगा, ये फिर ब्रेकडाउन होगा किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम आएगी। यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा किसमें? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जी हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोज। अब ये जो होता है ये दोनों में कन्वर्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GAP एंड DHAP। ठीक, ये 3 कार्बन के हो गए। जैसे कि अभी तक आप लोग देख रहे थे ग्लूकोज जो है 6 कार्बन था, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ये भी हमारा 6 कार्बन का ही था। बट यहाँ से अब ये 3 कार्बन का हो गया, ये हमारा भी 3 कार्बन का हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे में रिवर्सिबल होती है, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सी होगी? फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट and dihydroxy acetone phosphate converted into glyceraldehyde 3 phosphate in the presence of enzyme phosphotriose isomerase. ठीक,
ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे कि ये हमारा दोनों बन गए, ये डिवाइड हो गए, दो प्रोडक्ट बन गए, बट अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ठीक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब जैसे कि अब हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की वन मॉलिक्यूल्स था, बट ये भी DHAP भी कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारी दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन चलेगी, मीन्स जैसे कि अब यहीं पे ये कन्वर्ट हो जाता, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता इधर। ठीक, DHAP इसमें कन्वर्ट हो गया, HCl इसमें। एक रिएक्शन इधर चल रही है, एक रिएक्शन इधर चल रही है, दो रिएक्शन हमारी साथ में चल रही हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट अब कन्वर्ट होगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-bis phosphoglycerate in the presence of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। यहाँ पे dehydrogenase एंजाइम लगेगी जिसमें हमारा NAD से NADH बनेगा। ये हमें बाद में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एज अ करेंसी वर्क करता है। बाद में ये एनर्जी जब ये NADH जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो इसमें 3 ATP बनेगी। यहाँ पे ये रिलीज़ हुआ, ये हमें एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, ये कन्वर्ट होगा किस में, फर्दर कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये देखिए यहाँ पे कौन सी एंजाइम आएगी, यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आएगी, मतलब फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आएगी। इसके प्रेजेंस में ATP से ATP बनेगा। जैसे कि ऊपर आपने देखा कि दो ATP यूज़ हो गए थे, अब यहाँ पे 2 ATP बन गए हैं, क्योंकि साथ साथ में एक सेम रिएक्शन इधर साइड भी चल रही है, इधर साइड भी आपकी सेम रिएक्शन चल रही है एंड सेम रिएक्शन इधर भी चल रही है। तो यहाँ पे हमारे 2 ATP बनते हैं, जिसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशनशिप। ये रिएक्शन कहलाती है, ये हमारी कन्वर्जन ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉर्म ATP इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे PKE एंजाइम होगी, PKE फॉस्फोग्लिसरेट PKE फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज PGK एंजाइम होगी। इसकी प्रेजेंस में ये हमारा बन जाएगा। ठीक, ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसमें कौन सी एंजाइम आएगी, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इसमें म्यूटेज एंजाइम लगेगी। इसको फिर आप लोग देख सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। इसमें कौन सी एंजाइम आएगी, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम आएगी। ठीक, इसके बाद हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसमें इनोलेज एंजाइम आएगी। इनोलेज एंजाइम होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक, अभी हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारा कन्वर्टेड होगा पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज, जो हमारी एंजाइम होगी। इसमें भी हमारे 2 ATP बनेंगे। ATP क्योंकि यहाँ से फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो रहा है। जब यहाँ से रिलीज़ होगा, यहाँ से रिमूव होगा यहाँ से, तो यहाँ पे ATP बनेगी। ADP आएगी, ATP ज्वाइन हो जाएगी तो ATP बनेगी। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पायरुवेट बन गया। अब यहाँ पे ये एनारोबिक पूरी रिएक्शन जो आप लोग देख सकते हैं, ये एनारोबिक रिएक्शन है। यहाँ से कहीं भी ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुआ है। ये एनारोबिक रिएक्शन होती है, ये कहाँ होती है, मसल्स में होती है जब ऑक्सीजन नहीं होता है, और ये मसल्स के साइटोसोल की सेल की साइटोसोल में होती है। इसमें कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं यूज़ होता है। और ये पायरुवेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, जब बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो जब ये क्रेब्स साइकिल में नहीं जाएगा तो ये लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जेटिक्स की। एनर्जेटिक्स क्या है हमारे, इसकी एनर्जेटिक्स क्या है, एनर्जेटिक्स क्या है, एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 ATP यूज़ हुई हैं, 2 ATP यूज्ड एंड यहाँ पे हमें प्लस NADH1 मिला है, NADH मिला है। ठीक,
हमें मिला है। और यहाँ पे फिर हमको 2 ATP भी मिलती हैं, 2 2 4। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 ATP यहाँ पे मिली है हमें एंड 1 ATP हमें यहाँ पे मिली है। 2 ATP मतलब 2, एक यहाँ पे मिली, एक यहाँ पे मिली, 2 और सेम 2 बार ये रिएक्शन हो रही थी, सेम में 4 ATP मिली हैं। टोटल हमें यहाँ पे 4 ATP भी मिलती हैं। ठीक, अब ये ETS में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो ये 3 ATP देगा, 3 ATP देगा। ठीक, और यहाँ पे हमारे 4 ATP ये हो गए जो मिले हैं, 4 3 7 ATP हो गए। और यहाँ से हमें -2 करना है, 2 ATP हमारी यूज़ भी हुई तो यहाँ पे टोटल 5 ATP मिलती हैं, 5 ATP हमें मिलती हैं, टोटल 5 ATP मिली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 ATP यूज़ हुई, 1 NADH मिला था हमें, वो ATC में जाएगा, 3 ATP देगा एंड 4 ATP भी हमें मिली है। 4 ATP जो 4 3 यह इसको 4 3 7 हो गया, 7 में से हम 2 यूज़ की हुई को निकाल देंगे तो 5 ATP हमें मिलेंगे। टोटल 5 ATP गेन, 5 ATP गेन इन ग्लाइकोलिसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें 5 ATP मिलती हैं। अब यही इन केस ऑफ एरोबिक, अब जब ये हमारा क्या कहते हैं पायरुवेट, ये साइटोसोल में हो रहा है सेल की, जब ये हमारा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो वहाँ क्रब साइकिल होगी, तब वही 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देगा नंबर ऑफ ATPs, लॉट्स ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 ATP मिले, सिंपल सा प्रोसेस है। इसकी कुछ निमोनिक्स है, मैंने निमोनिक्स भी लिखी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बट निमोनिक्स तो आपको कहीं से मिल जाएगी, बट जो मैंने समझाने की कोशिश करी शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आप लोग ये देख सकते हैं, गुड गर्ल फ्रेंड fill glass daily by 3 pg 2 pg play ping pong means glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1 6 bisphosphate, फिर यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर DHAP, फिर यहाँ पे हमारा 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पे हमारा पायरुवेट बन गया। सिंपल सा ये निमोनिक्स है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से ग्लाइकोलिसिस समझ में आई हो। समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।